हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। कह रहा प्लस 40 माइक्रोकूलम की दो आवेश है, मतलब प्लस 40 कूलम के माइक्रोकूलम के कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं। कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं। तो ये Q1 हो गया और ये Q2, ये भी प्लस 40 माइक्रोकूलम, दोनों 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर है? हाँ, तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वो 0.4 मीटर है ना। इनकी मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना है। इसके मध्य बिंदु पर यहां पर हमको निकालना है, मान लेते हैं P बिंदु पर निकालना हमको। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगा 0.2 ही तो होगा, आधा का दूरी, तो 0.2 मीटर ये हो जाएगा। समझे? हमको मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना है, बिंदु P पर। किस पर निकालना है? P पर। और इसका माध्यम का प्रावैधुतांक, चूंकि माध्यम का प्रावैधुतांक, माध्यम का प्रावैधुतांक कितना है? 2। कितना है? 2। समझे? प्रावैधुतांक को हम कैसे लिखते लगा? किसे लिखते हैं? अब जरा देखिएगा, आपको इसी का मान की गणना करना है, मध्य पर विभव की गणना करना है बच्चा। तो एक बार प्लस क्यू के कारण, एक बार प्लस प्लस क्यू टू के कारण हम लोग विभव की गणना करेंगे। उसके बाद मध्य बिंदु पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो यहां निकाले प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P, बिंदु P पर विभव, इसको हम किससे लिखेंगे? V1। किससे लिख दे रहे हैं? V1। वैसे ही किसी भी बिंदु आवेश की कैसे आपको पता है कि इसका मान आपको पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ और नीचे k है तो k का मान 2 दे दिया है, और यहाँ q का मान कितना दिया है? 40। लेकिन इसको आप मूल मात्रा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 40 × 10 कितना -। और ये r मतलब बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है? 0.4 मीटर, लेकिन इसके मध्य में है तो आधी भी दूरी माना जाएगा, तो 0.2 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 0.2 मीटर। अब देखिए अगर ये मीटर में ना होता, सेंटीमीटर में होता, तो इसको भी चेंज कर दे। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं यहाँ। लेकिन गुणा करने से पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये देखिए कितने के बाद दशमलव है? 1। 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव अपने आप क्या हो जाएगा? चलिए एक बार और ले लेते प्रकार है, इसको काटेंगे लाला तो 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 0 बढ़ा देंगे, है ना। हाँ, 1 0 बढ़ा देंगे तो अपने आप ये दशमलव गायब हो जाएगा। तो देखिए 2 से मैंने काटा तो ये कितना आ गया? 20। और फिर ये 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 10। और ये 1 अंक के बाद दशमलव था ना, 1 0 और बढ़ा देंगे
अब कितना हो जाएगा 100। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 से काटा 40 को 20 आया, फिर ये 0.2 से काटा 10 आया, और एक अंक के बाद दशमलव था, मैंने 0 ऊपर बढ़ा दिया, दशमलव अपने आप क्या हो जाएगा हट जाएगा। और नीचे 1 है, और नीचे 1 चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। समझ में आया? दशमलव के कारण मैंने 0 क्या दिया बढ़ा दिया। और ये 10 की घात कितना है माइनस, नीचे अब तो कोई नहीं बचा ना है। अब जरा देखिए इसका गुणा कर देते 900। आइए देखिए आधार दोनों का सेम है, गुणा करने पर हाथ जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस है घट जाएगा, तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। समझे ना? हाँ। अब देखिए दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है, 1 2 अंक किधर लाएंगे, तो जब दाएं से बाएं की तरफ दशमलव लाते हैं तो 10 की घात प्लस लिखा जाता है, जितने अंक हम लेकर के आएंगे इधर उतने ही प्लस लिखा जाता है। देखो 1 2 तो 2 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे ना, और दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। अब 1 2 डिजिट हम लोग यहाँ लेकर आए दशमलव को, है ना, तो ये इसमें कितना हो जाएगा 2 और जुड़ जाएगा, तो 3 2 5। दशमलव की बात 0 को कोई मतलब नहीं, चाहे लिखिए या ना लिखिए, ये 9 ही पढ़ा जाएगा। तो ये आ गया वैद्युत विभव V1, इसको माने तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। समझे? अब जरा देखिएगा सेम V1 के कारण इतना आया और वो V1 आया, तो वैसे V2 भी उतना ही आएगा, क्योंकि आवेश दोनों क्या है समान है, और उनके बीच की दूरी भी क्या होगी समान होगा। हमको बिंदु P पर निकालना है, तो Q2 के कारण, तो Q2 आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V2 वही फार्मूला रहेगा, हाँ सब वही दिया है, और सेम मान वही आएगा 9 × 10⁵ सेम वही आएगा। अब देखिए हमको बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है, परिणामी। अब ऐसे आपको पता है दोनों आवेश क्या है मुन्ना धनात्मक है, तो दोनों का विभव भी क्या होगा धनात्मक, तो परिणामी विभव को निकालना है, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव जो हो जाएगा V = V1 + V2 हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा। अब देखिए जरा V1 की वैल्यू कितना है सेम वही 9 × 10⁵ और 9 × 10⁵ क्या ये दोनों जुड़ जाएगा? नहीं, ये दोनों सेम है, इसके आधार और घात दोनों समान है, तो ये गुणांक जुड़ जाएगा। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा बस इतने एक साथ बनाना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, धन्यवाद।